नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम रशिया से एक बार फिर से मिग-29 और सुखोई 30 MKI को खरीदे जाने वाली खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, स्वदेश में निर्मित 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद की सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद भारत रूस से और मिग-29 और सुखोई 30 MKI खरीदने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत आने वाले दिनों में रूस से 21 की संख्या में मिग-29 और 12 की संख्या में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट खरीदेगा। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इसी खबर से जुड़े हुए विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, सीमा पर चीन और पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के मद्देनजर भारत अपनी सामरिक क्षमता में लगातार इजाफा कर रहा है। खासकर भारतीय वायुसेना में नए लड़ाकू विमानों को शामिल करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, स्वदेश निर्मित 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद की हरी झंडी के बाद सरकार रूस से और मिग-29 और सुखोई 30 MKI खरीदने जा रही है। दरअसल दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत आने वाले दिनों में 21 की संख्या में मिग-29 और 12 की संख्या में सुखोई 30 MKI प्लेन खरीदेगा। दोस्तों, रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 21 मिग-29 विमानों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल शीघ्र ही रूस की कंपनी रोसोब्रोन एक्सपोर्ट को जारी कर दिया जाएगा। और रिपोर्ट के अनुसार रूस से खरीदे जाने वाले इस मिग-29 की कीमत पहले के मुकाबले काफ़ी कम होगी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में इन विमानों के शामिल हो जाने से इस तरह विमानों की संख्या कुल बढ़कर 59 हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, बीते वर्षों में हुए हादसों में कम से कम 9 सुखोई दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। वहीं 83 नए तेजस वायुसेना में जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 के बीच शामिल होंगे। इसके अलावा मिग-29 और सुखोई के शामिल हो जाने से वायुसेना को अपनी स्क्वाड्रन को बरकरार रखने में आसानी होगी। दरअसल दोस्तों, वायुसेना के बेड़े में शामिल मिग-21, मिग-23 और मिग-27 पुराने पड़ गए हैं और ये धीरे धीरे सेवा से बाहर भी हो रहे हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के पास विमानों की करीब 30 स्क्वाड्रन ही रह जाएगी, जबकि चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने के लिए कम से कम भारत के पास 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। और बताया जा रहा है कि मिग-21 बाइसन के 4 स्क्वाड्रन 2024 तक सेवा से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि अब तक भारत सरकार मुख्य रूप से रशिया और ब्रिटेन से लड़ाकू विमानों को खरीदती आई है, जबकि सुखोई 30 MKI को 1990 के अंतिम दशक और मिग-29 को 1980 के शुरुआती दशक में रूस से खरीदा गया था, जबकि ब्रिटेन से जगुआर भी 1980 के दशक में ही खरीदा गया था। दोस्तों, भारत के पास इस समय लड़ाकू विमानों की करीब 33 स्क्वाड्रन है और प्रत्येक स्क्वाड्रन में 16 लड़ाकू विमान और 2 ट्रेनर शामिल होते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर भारत के पास 500 से भी ज़्यादा फाइटर प्लेन हैं। हालांकि चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ निपटने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन रखने की मंजूरी मिली हुई है। वहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना के बेड़े में इस समय मिग-21 बाइसन, जगुआर, मिराज 2000, मिग-29, सुखोई 30 MKI, डसॉल्ट का राफेल और स्वदेश में निर्मित तेजस के स्क्वाड्रन शामिल हैं। वहीं दोस्तों, मिग-21 बाइसन, जगुआर, मिराज 2000 और मिग-29 को बीच बीच में कई बार अपग्रेड भी किया जा चुका है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के लड़ाकू विमानों की संख्या की अगर बात करें तो पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास करीब 450 लड़ाकू विमान हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पास मौजूदा समय की तकनीक वाले F-16 फाइटर प्लेन भी शामिल हैं और ये फाइटर प्लेन परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तानी वायुसेना के बेड़े में ज़्यादातर लड़ाकू विमान अब पुराने पड़ चुके हैं और इनकी तकनीक भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है और इन्हें अपग्रेड नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, फिर भी पाकिस्तान अपने फाइटर प्लेन को अपग्रेड करने के लिए और नए फाइटर प्लेन को अपनी सेना में शामिल करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है और इसी के तहत पाकिस्तान अपने JF-17 ब्लॉक 3 को जल्द से जल्द अपनी वायुसेना में शामिल करने वाला है। वहीं दोस्तों, चीन के पास 2000 से भी ज़्यादा लड़ाकू विमानों की संख्या है। लेकिन दोस्तों, चीन के साथ दिक्कत ये है कि वो अपनी वायुसेना के सभी लड़ाकू विमानों को भारत के खिलाफ नहीं लगा सकता है और उसे अपनी वायु सुरक्षा के लिए अपने लड़ाकू विमानों को अलग अलग इलाकों में तैनात करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी चीन के पास लड़ाकू विमानों की इतनी बड़ी संख्या भारत के साथ युद्ध के समय में कहीं न कहीं एडवांटेज तो जरूर ही देगी। बाकी दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है या आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूं दोस्तों, जय हिंद,
जय भारत।